नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में आपका। जैसा कि हम सबको पता चल रहा है कि अब विद्यालय भी खुलने वाले हैं और विद्यालय खुलते ही अधिकारियों का जमावड़ा यानी चेकिंग शुरू हो जाएगी। जो काम हमने अब तक किए हैं सब चेक किए जाएंगे, रजिस्टर्स चेक किए जाएंगे, डायरियाँ चेक की जाएंगी। तो हमें अपने सारे काम कंप्लीट करके रखना है। शिक्षण योजनाएं सभी बना के रखनी है। जिस दिन जो पढ़ाना है तो वो सब के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और आजकल मिशन प्रेरणा के जो हमारे लक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त करने हैं किसी भी हाल में, तो उसके लिए हम तत्पर रहें। सर्वप्रथम देख रहे हैं क्लास 1 से 8 तक की ये हमारी परियोजना यानी कार्य योजना है। परियोजना कह रही हूँ, कार्य योजना है। ई पाठशाला की सप्ताह 7 की आपका है ये 16 तारीख से 21 तारीख तक का। तो फेज़ 5 का है। फेज़ 5 तो जैसे आपको पता ही है। तो हम सर्वप्रथम रजिस्टर बनाने के लिए क्या क्या कॉलम रखें। दिनांक, आओ अंग्रेजी सीखें, अभिभावक चर्चा, DDUP के कार्यक्रम क्लास 6, 7, 8 मैंने लिखे हैं, बाकी 1, 2 नहीं किया है। साप्ताहिक शिक्षण सामग्री में कक्षा 1 से लेके 8 तक की शिक्षण सामग्री, और ये मेरे लिंक इसके पहले से भी मैंने इसको अपने YouTube पे डाला हुआ है। और इसमें नेक्स्ट आपका रीड अलॉन्ग ऐप कहानी संग्रह जो है, फिर मोहल्ला पाठशाला एवं गतिविधि। तो ये हमारे पॉइंट्स हमें रखने हैं अपने रजिस्टर को बनाने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके 16 तारीख आपको पता है कि जो 16 को कार्यक्रम होगा वो 17 को रिपीट किया जाएगा शिक्षण सामग्री में, दूरदर्शन में नहीं, केवल शिक्षण सामग्री में। तो अभिभावकों से जो चर्चा होती है तो हमारे वैसे बिंदु होते हैं जो बच्चों से संबंधित होते हैं। जैसे अभिभावकों को व्हाट्सएप पर दिए गए कार्यों को करने का निर्देश, अभिभावकों को दिशा की जानकारी देना, रीड अलॉन्ग ऐप की कहानियों की जानकारी देना कि कैसे इसको खोलना है, कैसे इसको सुनना है। कोरोना से बचाव के बारे में चर्चा। देखिए कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो उसको बताना पड़ेगा हमको। चर्चा के बहुत बिंदु है हमारे पास। वर्षा ऋतु में हो रही बीमारियों के बारे में बताना, क्योंकि वर्षा भी हो रही है तो हमें अभिभावकों के लिए चर्चा करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोरोना का ध्यान रखते 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, 23 से विद्यालय खुलना, उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो। तो ये DDUP के सभी कार्यक्रम हमें बच्चों को दिखाने हैं जो भी प्रसारित किए जाते हैं। कक्षा 1 और 2 की जो हमारी शिक्षण सामग्री है, जैसे चा, छा, जा, या के साथ साथ वस्तुओं को, अक्षरों के साथ साथ वस्तुओं को ढूंढना, बारिश की कविता, वस्तुओं को उनकी संख्या के अनुसार तुलना, क्रम संचक संख्या। बहुत राइटिंग अच्छी नहीं बना पाई थी, क्षमा। और इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा हमारा मंगलवार की, बुधवार को जो होगा चा, छा, जा, झा या अक्षरों को लिखना, गेंद और बल्ले की कहानी। इसके बाद वस्तुओं के समूह की तुलना, वस्तुओं और संख्याओं की तुलना करना। फिर इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को जो होगा पानी के उपयोग, चा, छा, झा अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षित करना और कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत करना। फिर ये हमारा शनिवार को रिपीट हो जाएगा। शनिवार को हमारी क्विज़ भी होती है तो हमें वो भी करानी है बच्चों को, मोहल्ला पाठशाला के द्वारा भी करा सकते हैं। अब हमें योजना बनानी है या हमें लिखना है कि हमने ये काम करेंगे। 3 और 4 में जो हमारे हिंदी में सच्ची दोस्ती, गणित में 2 अंकों का घटाव, सोमवार के दिन का है ये। देखिए मैंने जो डेट लिखी है ध्यान से देखिए, मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार डेट के समेत ऐसे लिखा हुआ है। और जो हमारे एपिसोड हैं 16 तारीख को 63 है, और 16 के बाद 17 को भी 63 होगा, 18 को 64 है, 65 है, 19 को भी 64, 65 है, और 20 को 66 है, और ये 21 को भी 66 है। तो ये हमारे अंग्रेजी आओ अंग्रेजी सीखोगे एपिसोड संख्या है जो बच्चों को हमें सब के लिए बराबर है, 1 से लेकर 8 तक के लिए। 3 और 4 का रिपीट होगा। और जो बुधवार को है हिंदी में मालिका का, गणित 2 अंकों का घटाव, और इसके बाद है हिंदी समय ही धन, गणित 2 अंकों का घटाव। तो ये हमारे होगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये इस तरह की हमारे 3 और 4 का भी हमारे पास शिक्षण सामग्री है। अब कक्षा
5 की देखें, हिंदी में हंसना मना है, गणित में 10 से 10 के गुणज का गुणा, और बुधवार को हिंदी लट्टू गणित में किसी संख्या की 10 से 10 गुणज के संख्या का गुणा, और हिंदी चित्र वर्णन, हिंदी में चित्र वर्णन, गणित में 10 से 10 के गुणज से गुणा। तो ये फिर रिपीट हो जाएगा जैसा कि मैंने लिख दिया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और ये बच्चों को करना है। 6 में हिंदी में वंदना, और 7 में बाल लीला, और 8 में भोजस्य प्राप्ति। ये हमारा सोमवार की बात हो रही है हमारी। गणित में कोण, और गणित में मानसिक अभ्यास, और 8वीं में गणित संख्याओं का खेल। ये हमारे सोमवार का कक्षा 6, 7, 8 के लिए होमवर्क होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बुधवार को है सामाजिक विषय में चित्र मानचित्रण आएगा, विज्ञान में जीवों में अनुकूलन। ये कक्षा 6 का, 7 का है सामाजिक विज्ञान में धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, विज्ञान में ध्वनि। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में भारत कृषि एवं सिंचाई, और विज्ञान में जंतुओं में जनन। तो ये बुधवार का होगा। जब हमारा शुक्रवार का जो होगा बृहस्पति को रिपीट हो जाएगा। हिंदी चित्र वर्णन, अंग्रेजी में लेसन 7 ऑनेस्ट वुडकटर, गणित में कौन आएगा, अंग्रेजी में आएगा द रिस्पॉन्सिबल किंग आएगा, और गणित में मानसिक अभ्यास कक्षा 8 में रहेगा, अंग्रेजी में वीर अब्दुल हमीद, और गणित में रहेगा संख्याओं का खेल। तो ये जो हमारे हैं ये सहायक साप्ताहिक शिक्षण सामग्री है जो कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए। तो अगर हमारे पास रहेगा तो हम किसी भी अधिकारी को आसानी से दिखा सकेंगे। रीड अलोंग ऐप में जो कहानियाँ आनी हैं तो उसमें कुछ कहानियों लिख दी हैं मैंने, जैसे मेरे दोस्त, मेरा घर, घर जाना, नई लड़की। बच्चे कहानी पढ़ने से पहले पार्टनर को उनको ऐड कराना बहुत ज़रूरी जो आपके ब्लॉग का हो। देखिए मोहल्ला पाठशाला जो एवं गतिविधि है, तो अब तो स्कूल खुल जाएंगे 23 तारीख से। ये है बच्चों को व्हाट्सएप पर साझा किए गए कार्यों को प्रेरणा साथियों की मदद से कराएंगे। अब प्रश्न ये हमारा उठता है कि जो हम ये काम कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाने के बाद भी करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये प्रश्न हमारा विचार नहीं देगा। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगी आपको। व्हाट्सएप पर जो कार्य है उसके लिंक ओपन करना, क्योंकि बच्चे लिंक ओपन करना चाहे आप कितना बता दें, उनको लिंक करना कैसे, उसको ब्लू को टिक करना, ये बताना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप जो अभिभावक होते हैं उनको भी हम सिखा सकते हैं, प्रेरणा साथियों की मदद भी ले सकते हैं। पक्षोदीक्षा ऐप को ओपन करना, डाउनलोड करना बताना, रीड अलोंग ऐप का डाउनलोड करना बताना, दिए गए कार्यों को कराए गए गतिविधियां भी गाइडलाइन का पालन करते हुए। कोई भी गतिविधि करानी है तो हमें कोरोना के लिए जो गाइडलाइन दी गई है तो उसका पालन करना है। और स्कूल खुलने वाले हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। ये शनिवार है और शनिवार को हमारे क्विज़ होती है, तो बच्चों को क्विज़ ज़रूर करानी है। 6, 7, 8 हो, कक्षा 1, 2 हो, चाहे 3, 4 हो, 5 हो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये रही हमारी इस बार की जो शिक्षण योजना है सप्ताह 7 की। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगी आपको सभी शिक्षण योजनाओं के साथ साथ कार्य योजनाएं भी उपलब्ध करा सकूं।